सभी को सादर जय जय सिया राम। प्रातः वंदनीय परम पूजनीय हमारे श्री गुरुदेव स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु हमारे श्री ठाकुर जी, करुणामयी ममतामयी वात्सल्य प्रेम को निछावर करने वाली ऐसी हमारी श्री विदेह राजनंदिनी मैया माँ मैथिली जी के चरणों में कोटि कोटि दास का वंदन। परम आराध्य श्री भक्तमाली सरकार, श्री जुगल सरकार के लाडले अतिशय प्रिय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे गुरुवर के चरणों में दास का साष्टांग दंडवत और सुन रहे समस्त भक्तजनों के चरणों में भी दास का दंडवत। सबको वंदन, सबको अभिनंदन। एक वाक्या याद आई तो सोचा कि आप लोगों को भी सुना दूं। गुरुदेव जब तक अपने शिष्य से, जब तक हमसे, आपसे प्रेम करते हैं, वात्सल्य लुटाते हैं, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरुदेव अगर आप पे क्रोध करे, आप पे खींच जाए, आपके प्रति निठुर हो जाए, आपको कटु वचन सुनाए, हर बात पे आपको टोके, हर बात पे आपको रोके, आपकी प्रशंसा कभी न करे, आपसे हमेशा रुष्ट रहें, जब यह परिस्थिति बनती है तब अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राघवन सरकार जो की असीम कृपा होती है और तब भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होती है। तब मैया माँ मैथिली भक्त पर कृपा करते हैं। जब गुरुवर की यह दशा आपको दिखे कि गुरुदेव हमसे रुष्ट हैं, हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, हमें डांटते रहते हैं, बिना दोष का भी हमें दोषी बनाते हैं, तो यह गुरुदेव की असीम कृपा समझें। आप समझ जाएं कि अब आप बहुत सन्निकट हैं, उस भगवत चरणारविंद को प्राप्त करने में बहुत सारा सोपान आपने प्राप्त कर लिया है, बहुत सारी सीढ़ियाँ आप चढ़ चुके हैं, बस अब अंतिम पड़ाव है जो गुरुदेव अपने शिष्य का हाथ पकड़ के श्री किशोरी जी के, श्री ठाकुर जी के चरणों में सौंपते हैं। यह दास को मैंने आपके लिए ही वहाँ से यहाँ तक इसे स्वीकार करें। ऐसी परिस्थिति बनती है तो दास को प्रसन्न होना चाहिए। अगर गुरुदेव आपको डांटे, आपको फटकारे, तो दास को प्रसन्न होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति बढ़ रही है। एक
रसिक दास जी महाराज शिष्य हुआ करते थे। नरहरि दास जी उनके गुरुदेव के नाम थे। और नरहरि दास जी अपने शिष्य रसिक दास जी से बहुत प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि अब ठाकुर जी की अष्टजाम सेवा अपने शिष्य को प्रदान कर दूं, परंतु इससे पहले एक परीक्षा लिया जाए शिष्य का। शिष्य को और पकाना था और कुंदन बनाना था। रसिक दास जी ने अपने आश्रम के सारे शिष्यों को बुलाकर कहा कि कल से नित्य प्रति रसिक दास जी का आप लोग ना कुछ दोष हमें सुनाया करो, कुछ ना कुछ दोष आके सुनाया करो, वो ना भी करे तो हमें दोष सुनाया करो। नित्य होता रहा। रसिक दास जी कुछ नहीं करते, फिर भी उनके प्रति आके कोई दास सुना जाता, महाराज जी आज रसिक दास जी ने देखिए ना हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाई, मैं भजन कर रहा था बीच में आके हमें टोक दिया। नित्य प्रति कुछ न कुछ रसिक दास जी के प्रति आश्रम के शिष्यों ने कुछ न कुछ प्रत्येक दिन सुनाते। रसिक दास जी सरल संत थे। उन्होंने महाराज जी से कहा, नहीं महाराज मैंने तो ऐसा किया नहीं। फिर वह अपने मन को मारते और कहते हो सकता है अनजाने में हमसे ही हो गया होगा। वो संत महाराज झूठ नहीं बोल रहे हैं और मान लेते कि हमसे वो गलती हुई है और उस गलती की माफ़ी भी अपने गुरुदेव से मांग लेते। महाराज जी हमसे ये गलती हुई है, हो सकता है हमसे ही हुई होगी, इसलिए हमें क्षमा कर दें, आगे से नहीं होगा। नित्य प्रति इसी तरह चलता रहा। जब 1 महीना नित्य प्रति गुरुदेव को रसिक दास जी का शिकायत मिला तो गुरुदेव ने नरसी दास जी ने रसिक दास जी को बुलाया, कहा रसिक नित्य प्रति तुम्हारा शिकायत आ रहा है तो अब तुम्हें दंड देना जरूरी है। मैं सोचता था कि तुम सुधर जाओगे मगर सुधर नहीं रहे, इसलिए आज से दंड देता हूं कि तुम आश्रम छोड़ के चले जाओ। रसिक दास जी विह्वल हो गए। कहा गुरुदेव हमारी कोई गलती नहीं है। कहा गलती हो या ना हो तुम आश्रम छोड़ के चले जाओ। रसिक दास जी ने गुरु आज्ञा समझकर आश्रम छोड़ के चला गया। गुरु आज्ञा है। और बाहर गुरु आश्रम से बाहर एक कुटिया बना के रहने लगे। रहते रहते एक आश्रम के एक शिष्य को कहा कि भैया गुरुदेव का दर्शन तो हो नहीं पाता, गुरुदेव की सेवा हो नहीं पाती, तो गुरुदेव से तुम कहना कि गुरु महाराज आप स्नान के बाद जो वस्त्र छोड़ते हैं वो वस्त्र आप हमें दे दें, हम उसे धो धा के स्वच्छ करके ला के आपको दे देंगे और वो वस्त्र ला के तुम हमें दे देना और तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो वो मित्र थे, मान गए। ठीक गुरुदेव से जाके कहा, गुरुदेव भी मान गए, बोले ठीक है। अब नित्य प्रति गुरुदेव की स्नान के बाद जो वस्त्र रहते वो ला के रसिक बिहारी जी को दे देते। रसिक दास जी बड़े चाव से उन वस्त्रों को धोते, इत्र आदि लगा के फिर से वो गुरु महाराज नरसिंहदास जी के पास भिजवा देते। अब क्या हुआ कि वो वस्त्र को जैसे ही गुरुदेव पहनते तो अब गुरुदेव की भक्ति बढ़ने लगी। देखा कि जब से ये वस्त्र मैं पहनता हूँ गुरुदेव की भक्ति में बढ़ोतरी होने लगी। गुरुदेव को मन लगने लगा सेवा में, अष्टजाम में, हर एक चीज़ में उनकी भक्ति में बढ़ोतरी होने लगी। उन्होंने ध्यान लगाया कि क्या बात है, तो कहीं ना कहीं देखा कि इस वस्त्रों को जो पहनते हैं इसके वजह से ये भक्ति बढ़ रही है। तो उस दास को बुला के कहा कि तुम सच सच बताओ ये वस्त्र तुम ही धोते हो, नहीं सच बताओगे तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। डर से उसने कह दिया कि नहीं महाराज ये रसिक दास जी धो के देते हैं और मैं आपको देता हूँ। गुरुदेव क्रोधित हो गए, उस वस्त्र को उठा के उसके मुंह में मारा और कहा कि जाओ उसके मुंह में मार दो, रसिक दास जी के मुंह में, और कहना कि वृंदावन छोड़ के चले जाए। वृंदावन के संत थे, वृंदावन छोड़ के चले जाए। जाके उस शिष्य ने रसिक दास जी से कहा कि गुरुदेव ने आपसे वृंदावन छोड़ने को कहा है।
रसिकदास जी हृदय की दशा तो वही जानते, हम तो व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी रसिकदास जी प्रसन्न मुद्रा में, गुरुदेव की आज्ञा है, उन्होंने वृंदावन को त्याग कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा है, वृंदावन को त्याग किया। इतना पर भी रसिकदास जी को गुरु के प्रति निष्ठा कम नहीं हुई, ना ही गुरुदेव के प्रति मन में कभी कुविचार आया। ऐसे शिष्य, इनकी चर्चा बहुत लंबी है, सुनाने बैठूं तो न जाने कितने दिन लग जाए। फिर भी इस क्षुद्र बुद्धि से जहाँ तक हो पाएगा मैं आप लोग को अगले जब भी कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय जय श्री सीताराम।